이번 시일 내에 마무리하고 수입 규제 완화, 원산지 증명, 전자귀환 등을 통해 무역 환경을 개선하기로 했습니다. 모디 총리님은 한국 기업들의 투자가 인도 제조업 육성에 더 큰 기여를 할 수 있도록 한국 기업들이 보다 자유롭게 활동할 수 있게 여건을 개선해 나갈 것을 약속하셨습니다. 우리는 철도, 항만 등 인프라 개발 사업과 농수산 분야까지 협력을 확대하기로 했습니다. 아울러 양국 정부는 경제 활력을 주도하는 양국 스타트업 간 교류 협력을 적극 지원하기로 했습니다. 창의적 아이디어와 기술력을 갖춘 한국 스타트업이 인도에 더 많이 진출하게 될 것입니다. 우리는 올해 안에 설치되어 양국 미래협력을 이끌 한인도 연구혁신협력센터와 한인도 미래비전 전략그룹에 대한 높은 기대를 공유했습니다. 앞으로 인공지능, 로보틱스, ICT 연구와 상용화, 헬스케어, 전기차 공동연구 개발이 더욱 활발해질 것입니다. 양국의 우주 분야 협력도 인도와 한국이 공동으로 달을 탐사하는 날까지 계속될 것입니다. 나는 국제 태양광 동맹을 이끌며 기후변화에 능동적으로 대응하고 있는 인도의 지도력을 평가하고 미래 에너지 원인 태양광 보급을 위해 인도와 계속 협력해 나가기로 했습니다. 셋째, 우리는 양국의 평화와 안정뿐만 아니라 한반도와 영내 평화를 위해서도 함께 노력할 것입니다. 우리 두 정상은 국방, 방산 분야에서의 전략적인 교류와 협력을 강화하기로 했습니다. 평화를 만들어가는 과정에 양국이 서로에게 실질적인 도움과 힘이 되길 희망합니다. 모디 총리님은 다음 주 제2차 북미 정상회담을 통해 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착이 앞당겨질 것이라고 전망하고 한반도 평화에 대한 변함없는 지지를 보여주셨습니다. 언제나 큰 힘이 되어주시는 총리님과 인도 국민들의 성원에 이 자리를 빌려 감사 인사를 드립니다. 인도에는 1+1은 11이 된다라는 교훈이 있다고 합니다. 인도와 한국이 계속해서 서로 힘과 지혜를 모으며 서로에게 가장 든든한 동반자가 되어 산술할 수 없는 큰 성과를 이루길 기대합니다. 양국 국민은 함께 행복하고 양국은 함께 번영할 것입니다. 다시 한번 한국을 국빈 방문해 주신 모디 총리님과 인도 대표단 여러분께 감사드립니다. 단야와 감사합니다. 네, 문재인 대통령님의 한인도 간 회담 결과에 대한 모두 말씀해 주셨습니다. 이어서 나렌드라 모디 인도공화국 총리님의 말씀을 듣도록 하겠습니다. Your Excellency, Rashtrapati Moon Jae-in, distinguished delegates, friends, Annyeong Haseyo, नमस्कार। कोरिया आने के निमंत्रण के लिए और हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति मून का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैंने पहले भी कई बार कहा है और जब मैं प्रधानमंत्री नहीं बना था तब से मेरा मानना रहा है कि भारत के विकास के लिए कोरिया का मॉडल शायद सबसे अधिक अनुकरणीय है। कोरिया की प्रगति भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है और इसलिए कोरिया की यात्रा करना मेरे लिए हमेशा प्रसन्नता का विषय होता है। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष जुलाई में हमें राष्ट्रपति मून का भारत में स्वागत करने का अवसर मिला था। ईस्ट एशिया समिट और G20 समिट के समय भी हमारी मुलाकातें हुई। मैंने अनुभव किया है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और कोरिया की न्यू सदर्न पॉलिसी का तालमेल
हमारी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और अधिक गहराई और मजबूती देने का सुदृढ़ प्लेटफॉर्म दे रहा है। इंडो पैसिफिक के संबंध में भारत का विजन समावेशिता, आसियान की केंद्रीयता और साझी समृद्धि पर विशेष जोर देता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत और कोरिया साझा मूल्यों और हितों के आधार पर पूरे क्षेत्र एवं विश्व के लाभ के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के बाद बहुत ही कम समय में हमने अपने संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह प्रगति और भविष्य में हमारे संबंधों का रोड मैप पीपल, पीस और प्रॉस्पेरिटी के हमारे साझा विजन पर आधारित है। फ्रेंड्स, पिछले सप्ताह भारत में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति मून के संवेदना और समर्थन के लिए, उनके इस संदेश के लिए, और अभी भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, मैं इसके लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद के खिलाफ अपने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज भारत के गृह मंत्रालय और कोरिया की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के बीच संपन्न हुआ एमओयू हमारे काउंटर टेररिज्म सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। और अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय भी बातों से आगे बढ़कर इस समस्या के विरोध में एकजुट होकर कार्रवाई करें। फ्रेंड्स, भारत के आर्थिक परिवर्तन में हम कोरिया को मूल्यवान साझेदार मानते हैं। हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट संबंध बढ़ रहे हैं। आज राष्ट्रपति मून और मैंने 2030 तक हमारे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $50 बिलियन तक ले जाने के लक्ष्य के प्रति अपना कमिटमेंट दोहराया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट डेवलपमेंट, मरीन और फूड प्रोसेसिंग, स्टार्टअप्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जैसे सेक्टर्स में हम अपना सहयोग बढ़ाने पर सहमत हैं। हमारी बढ़ती सामरिक साझेदारी में रक्षा क्षेत्र की अहम भूमिका है। इसका एक उदाहरण भारतीय थल सेना में K9 वज्र आर्टिलरी गन के शामिल होने में देखा जा सकता है। रक्षा उत्पादन में इस उल्लेखनीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी और को प्रोडक्शन पर एक रोडमैप बनाने के लिए भी सहमति की है। और इसके अंतर्गत हम भारत में बनाए जा रहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में कोरियाई कंपनियों की भागीदारी का भी स्वागत करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष नवंबर में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव महोत्सव में फर्स्ट लेडी किम की मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी हमारे लिए सम्मान का विषय था। उनकी यात्रा से हजारों वर्ष के हमारे सांस्कृतिक संबंधों पर एक नया प्रकाश पड़ा और नई पीढ़ी में उत्सुकता और जागरूकता का वातावरण बना। हमारे ऐतिहासिक पीपल टू पीपल संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए हमने भारत में कोरिया के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा पिछले वर्ष अक्टूबर से शुरू कर दी है। कोरिया द्वारा भारत के नागरिकों के लिए ग्राउंड वीजा के सरलीकरण के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। इससे हमारे द्विपक्षीय पर्यटन का विकास होगा। मेरी यह कोरिया यात्रा
ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष में हो रही है जब महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और कोरिया में लोकतंत्र के आंदोलन का शताब्दी समारोह भी मनाया जा रहा है। हमारे महात्मा गांधी स्मरणोत्सव संग्रह के लिए राष्ट्रपति मून द्वारा लिखी गई श्रद्धांजलि के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। फ्रेंड्स, आज कोरियाई प्रायद्वीप में जो शांति और स्थिरता हमें नजर आती है उसका श्रेय राष्ट्रपति मून के अथक प्रयासों को जाता है। उनके दृढ़ विश्वास और धीरज के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और कोरियाई प्रायद्वीप में स्थायी शांति के लिए भारत के पूरे सहयोग की वचनबद्धता को फिर एक बार मैं दोहराता हूं। आज दोपहर सौर शांति पुरस्कार प्राप्त करना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान का विषय होगा। मैं यह सम्मान अपनी निजी उपलब्धियों के तौर पर नहीं बल्कि भारत की जनता के लिए कोरियाई जनता की सद्भावना और स्नेह के प्रतीक के तौर पर स्वीकार करूंगा। मुझे और मेरे प्रतिनिधिमंडल को दिए गए स्नेहपूर्ण स्वागत और आतिथ्य के लिए मैं राष्ट्रपति मून, कोरियाई सरकार और कोरियाई जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। खमसाहम निदा। धन्यवाद। 감사합니다. 이것으로 대한민국 문재인 대통령과 인도공화국 나렌드라 모디 총리의 공동 언론 발표를 모두 마치겠습니다. 네, 함께해 주신 양국 기자 여러분들께도 감사의 말씀 드립니다.